शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हम दोनों पति पत्नी साथ बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संसार की दृष्टि में हम आदर्श युगल थे। प्रेम भी बहुत है हम दोनों में, लेकिन कुछ समय पहले, या यूं कहिए कि कुछ साल पहले, ऐसा नहीं था। उस समय तो ऐसा प्रतीत होता था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। मुकदमा 2 साल तक चला था हमारे बीच। आखिर पति पत्नी के तलाक का मुकदमा था। तलाक के केस की वजह बहुत ही मामूली बात थी। इन मामूली सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी घटना में ननद ने बदल दिया। नीलेश, मेरे पति ने आव देखा न ताव जड़ दिए 2 थप्पड़ मेरे गाल पर। मुझसे यह अपमान सहा नहीं गया। यह मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था। वैसे भी शादी के बाद से ही हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही था। उस घर की मैं सिर्फ जरूरत थी। सास को मेरे आने से अपनी सत्ता हिलती लगी थी, इसलिए रोज एक नया बखेरा खड़ा करती। नीलेश को मुझसे ज़्यादा अपने परिवार पर विश्वास था, और उनका परिवार उनकी माँ तथा एक बहन थी। मौका मिलते ही मैं अपने बेटे को लेकर अपने घर चली गई। मुझे इस तरह आया देखकर माता पिता सकते में आ गए। बहुत समझाने की कोशिश की मुझे, पर मैंने तो अलग होने का मन बना ही लिया था। अतः मेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए। दोनों ओर से अदालत में केस दर्ज किए गए। चाहते तो मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था, पर नीलेश ने इसे अपना तौहीन समझा। रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना लिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन भी। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि ऐसी औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं। अतः दोनों तरफ से खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों की कबड्डी खेल रहे हो। नीलेश ने मेरे लिए कई असुविधाजनक बातें कहीं। नीलेश ने मुझ पर चरित्रहीनता का भी आरोप लगाया। हमने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बावजूद आज दोनों तलाक के लिए लड़ रहे थे। हम दोनों पति पत्नी के हाथों में तलाक के लिए अर्जी के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल हम पति पत्नी अलग रहे थे, और इन 2 सालों में बहुत कुछ झेला था। मैंने नौकरी ढूंढ ली थी। बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। सबसे बड़ी बात, हम दोनों में से ही किसी ने भी अपने बच्चे की मनोस्थिति नहीं पढ़ी। बेटा हमारे अलग होने के फैसले से खुश नहीं था, पर सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था तो वह चुप था। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हो। दोनों गुस्से में होते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। हम दोनों के साथ रिश्तेदार होते, जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छिपा होता। जब हम पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों पक्ष के वकीलों द्वारा अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि हमें क्या करना है। हम दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते तो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो हम सब चाहते थे, यानी तलाक की मंजूरी। पहले उनके साथ रिश्तेदारों की फौज होती थी। धीरे धीरे यह संख्या घटने लगी। नीलेश की तरफ के रिश्तेदार खुश थे, दोनों के वकील खुश थे, पर मेरे माता पिता दुखी थे। अपनी अपनी फाइलों के साथ मैं भी चुप थी। नीलेश भी खामोश। यह महज इत्तेफाक ही था। उस दिन अदालत की फाइनल कार्रवाई थोड़ी देर से थी। अदालत के बाहर तेज धूप से बचने के लिए हम दोनों एक ही टी स्टॉल में बैठे थे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि हम पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने बैठे थे। मैंने कटाक्ष किया, मुबारक हो तुम्हें नीलेश, अब तुम जो चाहते हो वही होने को है। तुम्हें भी बधाई हो, तुम भी तो यही चाह रही थी। मुझसे अलग होकर अब जीत जाओगी तुम। नीलेश बोला। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोली, तलाक का फैसला क्या जीत का प्रतीक होता है? नीलेश बोले, तुम ही बताओ। मैंने जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने भी तो मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। नीलेश ने कहा, वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला। मेरी आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। नीलेश ने कहा, जानता हूँ, पुरुष
इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो स्त्री के मन को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। मैं चुप रही। नीलेश को एक बार देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। मैं नीलेश की ओर देखते हुए बोली। कुछ देर और चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं लगा पाई। तभी चाय आ गई। मैंने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गरम चाय मेरे हाथ पर गिरी तो सांसों की आवाज़ निकली। नीलेश के मुंह से उसी क्षण उफ की आवाज़ निकली। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? नीलेश का पूछना थोड़ा अजीब लगा। ऐसा ही है और बात खत्म करनी चाहिए। तुम्हारे हार्ट की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़ा? मैंने पूछा। हार्ट, डॉक्टर ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। नीलेश ने मुझे यह जानकारी दी। हम दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। देखते देखते एकटक जैसे एक दूसरे के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रहे हों। दवा तो लेते हो ना? मैंने नीलेश के चेहरे से नज़रें हटाकर पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा मुझे, नीलेश ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांसें उखरी उखरी सी है। बरबस ही हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। कहते कहते नीलेश रुक गए। कुछ तनाव के कारण मैंने बात पूरी की। वे कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हें 15 लाख रुपये देने हैं और 20,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर? मैंने पूछा। नोएडा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता ही है। मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 15 लाख फिलहाल मेरे पास नहीं है। नीलेश ने अपने मन की बात कही। नोएडा वाले फ्लैट की कीमत तो 30 लाख होगी। मुझे सिर्फ 15 लाख चाहिए। मैंने अपनी बात स्पष्ट की। बेटा बड़ा होगा, 100 खर्च होते हैं, वे बोले। वह तो तुम 20,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे ना? मैंने भी तुरंत जवाब दिया। हाँ, ज़रूर दूंगा। 15 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। मेरी आवाज़ में पुराने संबंधों की गर्द थी। वे मेरा चेहरा देखते रहे। मैं नीलेश को देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सरल स्वभाव है इनका, जो कभी मेरे थे। कितने अच्छे हैं। मैं ही खोट हमेशा निकालती रही। शायद नीलेश भी यही सोच रहे थे। दूसरों की बीमारी का कौन परवाह करता है? यह करती है परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती। काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। हम दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भींगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, नीलेश की आवाज़ में झिझक थी। कहो। मैंने भी सजल आंखों से उन्हें देखा। डरता हूँ कहने से। डरो मत, हो सकता है कि तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। तुम्हारी बहुत याद आती रही, वे बोले। तुम भी? मैं एकदम बोली। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, मैंने भी तुरंत जवाब दिया। हम दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन में नया मोड़ नहीं दे सकते? नीलेश ने पूछा। कौन सा मोड़? मैंने पूछा। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। और ये पेपर, यह अर्जी, इसका क्या होगा? फाड़ देते हैं, नीलेश ने कहा और अपने अपने हाथ से तलाक के कागजात हमने फाड़ दिए। फिर हम दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के वकील हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले। सबसे पहले हम दोनों मेरे घर आए, माता पिता से आशीर्वाद लिया। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। 2 साल बाद माँ पापा को इतना खुश देखा था मैंने। फिर हम बेटे के साथ इनके घर, हमारे घर, जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था, 2 दोस्तों का था, चल दिए। वक्त बदल गया और हालात भी। कल भी हम थे और आज भी हम ही हैं, पर अब किसी करवाहट की जगह नहीं। यह सुधरा संबंध है, पति पत्नी के रिश्ते से भी कुछ ज़्यादा खास। दोस्तों, पति पत्नी के बीच किसी तीसरे को कभी नहीं लाना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।